हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे कि अगर मैं कर्म ही ना करूं, ना मुझे फल चाहिए, ना मुझे कर्म करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। कर्म क्यों करवाते हैं भगवान, हमको करना ही नहीं है। फल क्यों चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे ना कर्म चाहिए करना है, ना मुझे कर्म का फल चाहिए। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं सिर्फ सोने के लिए आया हूँ। अगर ऐसे हर कोई कहने लगे तो क्या होगा। जस्ट इमेजिन कि हम जॉब पे जा रहे हैं, वहाँ पे जो हमारा बॉस है वो बोला कि मुझे काम नहीं करवाना, ना मैं करना चाहता हूँ ना मैं करवाना चाहता हूँ, मुझे सैलरी भी नहीं देनी और ना मुझे चाहिए। वैसे ही आप वहाँ से निकले, आप सब्जी वाले के पास गए। सब्जी वाले ने बोला कि नहीं यार, मैं सब्जी नहीं बेचूंगा, मुझे ना सब्जी बेचनी है, ना मुझे कोई काम करना है, ना मुझे किसी काम का फल चाहिए, मतलब मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। अब आप गए इस्त्री वाले के पास। अब इस्त्री वाला बोल रहा है कि ना मैं इस्त्री करूँगा, ना ही मुझे पैसे चाहिए। ऐसे ही आप गए दर्जी वाले के पास। दर्जी वाला बोल रहा है कि ना मैं कपड़े सिलूँगा, ना ही मुझे पैसे चाहिए, मुझे ना कुछ करना है, ना मुझे पैसे चाहिए, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन कि क्या होगा उस टाइम पे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि कर्म करने के लिए भेजे हैं भगवान, हमको कर्म ही नहीं करना, ना मुझे कर्म करना है, ना मुझे फल चाहिए। मैं बहुत सारे, मान लो अगर मिस्त्री कोई है वो बोल दे कि मुझे काम ही नहीं करना, ना ही मुझे वेतन चाहिए, आप घर बनवा लो किसी और से डायरेक्ट। या फिर लोग और भी लोग हैं जो बोल दें, दूध बेचने वाला बोल दे मुझे दूध बेचना ही नहीं है, मुझे दूध के पैसे भी नहीं चाहिए। क्या करोगे आप, समाज में क्या हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी, तमस बढ़ जाएगा, रजोगुण बढ़ जाएगा। लोग मतलब सिर्फ सोने के लिए आएंगे, सिर्फ सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। सोचो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि जो हमारे अखिल ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण, वो पूर्ण काम है, उन्हें काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास, वो अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके पास वो हर एक चीज़ है जो चाहिए उनको। फिर भी वो जब धरती पे अवतरित होते हैं, धरती पे जब वो आते हैं एक शरीर धारण करके, तो भी वो काम करते हैं। उनको क्या ज़रूरत थी कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसमें अर्जुन का सारथी बनने की। उनको सारथी बनने से उनको क्या मिल जाता। उनको कोई, अगर कौरव जीत जाते महाभारत युद्ध में तो उनके द्वारिका की गद्दी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी, छिनती नहीं, वो मौज से अपने द्वारिका की गद्दी पे पड़े रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर पांडव भी जीतते तो भी उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि पांडव अपने राज्य में से कुछ देने वाले नहीं थे भगवान श्री कृष्ण को। तो वो काम क्यों कर रहे थे। वो अखिल ब्रह्मांडों के मालिक होते हुए भी उन्होंने अर्जुन के साथ अर्जुन के रथ को हाँका। पहली बात, रथ के सारथी बने उनके। दूसरी बात, जब अर्जुन दिन भर जब युद्ध चलता था तो शाम को अर्जुन थक करके सो जाते थे। उस टाइम पे भगवान रात भर जो घोड़ों के शरीर में जो बाण लगा रहता था ना, उन बाणों को संभाल करके निकालते थे। गर्म पानी से उस घोड़े को नहलाते थे, उनको खाना खिलाते थे, उनको पानी पिलाते थे ठंडा ठंडा, ताकि उनको आराम मिले, रिलीफ मिले। रात भर वो उनकी सेवा में लगे रहते थे। क्यों करते थे। भगवान हमको सिर्फ ये समझाना चाहते थे कि मैं अखिल ब्रह्मांड का मालिक होने के बावजूद भी यहाँ पे हर एक काम कर रहा हूँ। तो आप भी जब यहाँ पे आए हैं तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। आप कर्म करेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करेंगे ना तो ये संसार वीरान हो जाएगा। लोग तमस गुण जो होता है ना, तमो गुण बढ़ जाएगा, रजोगुण बढ़ जाएगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, सब एक सिर्फ सोने के लिए पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण यही समझाने के लिए हमें जब धरती पे अवतरित होते हैं तो वो यही बताने के लिए आते हैं कि कर्म आपको करना ही है। कर्म से आप भाग नहीं सकते। आपके जो विचार चल रहे हैं वो विचार भी कर्म बना रहे हैं आपके। सो रहे हैं तो भी आप सोच रहे हैं, वो सोचना भी आपका कर्म बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप और हम आए हैं तो हमें कर्म करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम कर्म करने के लिए ही आए हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि हाँ हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो हमारे साथ में आएगा, तो हमें कर्म करने की ज़रूरत कैसे है। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ, आज हम जो कर्म करेंगे ना, यही हमारे प्रारब्ध का निर्माण भी करता है।
आज हम जो कर्म करेंगे वो आगे हमारे फ्यूचर में आने के लिए हमारे सामने खड़ा हो जाएगा प्रारब्ध के रूप में। प्रारब्ध क्या है? आज हम जो कर्म करते हैं, कुछ कर्म जो हमें फल देकर शांत हो जाते हैं वो क्रियमाण हो जाते हैं। कुछ कर्म होते हैं जो संचित हो जाते हैं, जिनके हमें तुरंत मतलब फल नहीं मिल पाता है। तो जो संचित हो जाते हैं फल, वो फल जब उनका टाइम आता है तो वो हमारे सामने प्रारब्ध के रूप में सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक वो प्रारब्ध भी हमारे सामने नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कर्म इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो कर्म भूमि है, यहाँ पे जब ईश्वर भी अवतरित हुए तो उन्होंने भी कर्म किया है। तो मैं आपसे सिर्फ यही आशा करूँगी कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि कर्म ही नहीं करना है और फल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका और हमारा नुकसान ही है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो प्रारब्ध नहीं बनेगा, और प्रारब्ध नहीं बनेगा तो हमारे सामने फिर वो चीज़ें आएंगी कैसे? सिंपल सी और सरल सी भाषा में इतना ही समझ लो आप कि कर्म हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो हमारे प्रारब्ध को निर्धारित करता है। आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, ये भी बताएगा कि हमारा प्रारब्ध कैसा होगा। तो हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है। तो अपना अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। मैं वंदना राव फिर मिलती हूँ आपसे एक नए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।